दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेम मांद्रे, ठगी पीड़ितों की आवाज़ का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज आप लोगों के समक्ष एक सत्य प्रेषित करना चाहता हूं कि ये जो अपने आप को नारायण का भक्त और इनके सहयोगी सहपाठी जो अपने आप को बड़ा दूध का धूला बताते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ पर कठपुतली बने हुए हैं इस संगठन में, और इनके जो चापलूस चाटुकार लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और चंदे का धंधा बनाकर रखे हुए हैं। दोस्तों, आज से हमारा मिशन भुगतान यात्रा बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शुरुआत कर दी है। और मैं सभी एजेंट साथियों, निवेशक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कि जितने भी लोगों ने साल डेढ़ साल से इन पाखंडियों को, इन महाठगों को अपने साथियों के साथ, अपने साथियों से चंदा वसूल करके, कलेक्शन करके इनके अकाउंट में अगर पैसा भिजवाया है तो उस पैसे की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, क्योंकि इनके पतन का समय निश्चित है और बहुत नज़दीक आ चुका है वो समय। इनका जो गोरख धंधा चल रहा है कि लोगों को गुमराह करो व्हाट्सएप के नाम पर और अपनी भली मनसा पूर्ति करो, अपने लालच को पूर्ता करो, ये लालची इंसान जो सिर्फ वीडियो के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप कानून इनकी बफौती नहीं है। व्हाट्सएप कानून संसद में पारित किया गया है सरकार के माध्यम से, और सरकार ही इसकी देनदारी सुनिश्चित करती है, लेकिन ये अपने फायदे और अपनी धन वसूली के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी कहते हैं 2 अक्टूबर भुगतान चालू हो जाएगा, कभी कहते हैं 30 नवंबर भुगतान चालू हो जाएगा, कभी कहते हैं 30 दिसंबर भुगतान चालू हो जाएगा। इन्होंने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में जिस प्रकार से निष्क्रियता से काम किया है, उसी प्रकार से अब ये लोकसभा में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जहां वोट परसेंटेज कम होता है वहां बीजेपी को फायदा मिलता है। इनकी मंशा सही नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपसे फिर कहेंगे लोकसभा में कि चुनाव का बहिष्कार करो, किसी भी पार्टी को वोट मत दो। और दूसरी तरफ ये कहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, खुले मंच के माध्यम से, कि पैसा तो सरकार ही देगी। तो जिसको वोट नहीं करेंगे, जिसको समर्थन नहीं देंगे, वो सरकार हमारा कैसा पैसा वापस करेगी। तो इनके बहकावे में ना आए। ये संगठनात्मक महाठग हैं और इनके जितने तमाम साथी हैं चापलूस चाटिकारिता में लगे हुए हैं, आंख मूंद कर भक्ति करने में लगे हुए हैं। आज तक 2 सालों से, 2019 से इन्होंने किसी का पैसा नहीं दिलाया, किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से आमने सामने होकर बात नहीं की। ये सोचते हैं कि हम रोड पे खड़े हो जाएंगे तो लोगों का पैसा मिल जाएगा, हम बहिष्कार कर देंगे तो लोगों का पैसा मिल जाएगा। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य है
जिन्होंने कानून के माध्यम से एजेंटों को सुरक्षा प्रदान की है, और उस सरकार ने भी उनको माना है कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसका पालन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एजेंटों को सुरक्षा प्रदान की गई, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिन पर हुई है वो तमाम केसेस वापस हो चुके हैं। और आज तक जितने भी पूर्व संगठन चले हैं उन्होंने भी कानूनी तरीके से सेबी को मजबूर किया है पोर्टल स्टार्ट करने के लिए और धन वापसी करने के लिए, और वो लड़ाई आज भी सतत जारी है। लेकिन ये अपने स्वार्थ पूर्ति, अपनी धन मंशा को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर आज बटसेक के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूरे भारत में 60% ऐसे जिले, ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बटसेक की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है, जहां पर फॉर्मेट जमा नहीं किए जा रहे हैं। इनको उनकी चिंता नहीं है। एक राज्य में अगर इन्होंने, प्रशासन ने आदेश कर दिया, प्रशासन ने कोई लिखित दे दिया, तो ये उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं सालों वीडियो के नाम पर। तो ऐसे ठगों से बचना है, ऐसे महाठगों से बचना है, ऐसे पाखंडियों से बचना है, क्योंकि काम धरातल पे होता है, वीडियो के माध्यम से नहीं होता है। और हमने ठगी पीड़ितों के आवाज़ के माध्यम से बटसेक कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने हेतु अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया है। आप सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप बटसेक अनुपालना की इस लड़ाई में सम्मिलित हों, शामिल हों और अपने अधिकारों की, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें। किसी ठग, किसी पाखंडी पर विश्वास न करें। इसी आशा में आपका साथी प्रेम मांद्रे, ठगी पीड़ितों की आवाज़ का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप सभी को